तो क्या आप लोगों को भी इस एआई के दौर में इस एआई के थ्रू पैसे कमाने हैं, या फिर आपको भी इस एआई के थ्रू अपना बिजनेस या फिर स्टार्टअप करना है, या आप लोगों को भी जानना है कि इस एआई की हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से आई, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम इस चैनल के ऊपर एक एआई का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज एआई, हाउ टू यूज एआई टूल्स एंड वेबसाइट्स टू मेक मनी या फिर अर्न मनी, एंड सम एआई वेबसाइट्स, how to make YouTube channel through AI, how to earn money on Fiverr through AI, how to make a complete website through AI, and some commands to control AI tools, how to make complete business on social media platforms through AI, and many more। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस complete कोर्स के अंदर। तो let's start our lecture number 1। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि ना व्हाट इज एआई। देखिए, एआई एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसका जो मेन फोकस है वो ये है कि ना जो इंसान हमारे पास हम अपनी इंटेलिजेंस से जो काम करते हैं वो एआई उन कामों को परफॉर्म कर सके, मशीन के जरिए वो काम परफॉर्म कर सके जो हम अपनी इंटेलिजेंस के जरिए करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सिंपल सा काम है, लाइक किसी के चेहरे को पहचानना, ठीक है, तो किसी को चेहरे को पहचानना एक इंसान अपने इंटेलिजेंस, अपने जो दिमाग होता है उसके मुताबिक हम अपन सोचते हैं कि ये इसका चेहरा ये हमारे ये लगता है, ये हमारा ये है, या फिर कोई भी है, फॉर एग्जांपल XYZ जो भी है हम पहचान लेते हैं उसके फेस से। तो एआई का भी ये काम होता है कि अपनी वो ऐसी मशीन डेवलप करना जो अपनी इंटेलिजेंस से लोगों के शक्ल पहचान बता सके कि ये बंदा ये शख्स है, ठीक है। या फिर एक कॉम्प्लेक्स काम ले लें, फॉर एग्जांपल किसी को लाइक ड्राइविंग का कार, अगर एक गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारे उसके अंदर गाड़ी चलाने के अंदर पूरी एक हमारी एक जो दिमाग होता है पूरा लगा हुआ होता है, पूरी इंटेलिजेंस लगी होती है इंसान की, यहाँ ब्रेक लगानी है, यहाँ से हमने गाड़ी को मोड़ना है, तो वो पूरा काम हमारा दिमाग कर रहा होता है। तो वही एआई का काम ये है कि ना वो इस तरह की मशीन डेवलप करे कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह यूज़ हो सके, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके ड्राइव कर सके। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब हमारे पास जो ड्राइविंग कर रही हैं, जो एआई ड्राइव करता है खुद ही, लाइक हमारे पास टेस्ला की गाड़ियाँ आ गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एआई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ना हिस्ट्री ऑफ एआई, कि एआई की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, एआई जो आप आजकल इतनी हमारे पास ट्रेंडिंग में है, इतनी आजकल हर जगह का इसी का नाम सुनते हैं एआई का, तो ये आज से नहीं है, बल्कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 500 साल पुराना है। हाँ जी, 500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हुआ था कि ना हमारे पास एक फिलोसफर थे जिसका नाम था एरिस्टोटल भाई, ठीक है। एरिस्टोटल भाई को आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। तो उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ना एक ऐसी मशीन डेवलप हो जो खुद ब खुद अपने आप को इम्प्रूव कर सके। बस उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिए, उन्होंने बस सिंपल से एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने और कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक ऐसी मशीन को हम डेवलप करें जो खुद ब खुद अपने आप को इम्प्रूव कर सके। फिर इस चीज़ को ज़्यादा कोई घास नहीं डालेगी 20th सेंचुरी तक। फिर मिड 20th के अंदर आके हमारे पास एक भाई आए थे जॉन मैकार्थी के नाम से, ठीक है। जॉन मैकार्थी ने आके ना इसका पूरा नेम दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पहली दफ़ा इसकी जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की टर्म यूज़ की थी, और उन्हीं को ही इस टाइम जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई कहा जाता है। फिर 1950s या 1960s के अंदर हमारे पास कुछ रिसर्चर्स ने ना ऐसे प्रोग्राम बनाए थे एआई के थ्रू कि जो माइंड गेम्स जो होते हैं हमारे, लाइक चेकर्स हो गई या फिर हमारे पास चेस हो गई, इस तरह के माइंड गेम्स को वो प्रोग्राम्स खुद ब खुद खेल सकते थे। लेकिन उस टाइम हमारे पास लैक ऑफ फंडिंग की वजह से कोई इतना इस चीज़ को फंड नहीं कर रहा था, कोई भी कंपनी। लैक ऑफ फंडिंग और कंप्यूटर रिसोर्सेज कम थे हमारे पास उस टाइम, उसकी लिमिटेशन की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो सका। फिर उसके बाद 1970s के अंदर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जो कि हमारे जो इंसान की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, कि जो इंसान डिसाइड करता है कि मैंने अब ये काम करना है, ये काम करना है, तो उस चीज़ का एक रेप्लिका एक प्रोग्राम बनाया गया। जो प्रोग्राम था वो था एआई के थ्रू बनाया गया था, और प्रोग्राम खुद ब खुद इंसान की जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है उसका बिल्कुल रेप्लिका था। वो प्रोग्राम खुद ही अपने डिसाइड करता था, अपने डिसीजंस को खुद मेक करता था इंसान की तरह बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम तब हमारे पास इसके अंदर एक ब्रेक थ्रू आया था एआई के अंदर। और अब पिछले कुछ सालों से एआई ने बहुत तरक्की की है। अब तो वो एक ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं जो हमारे जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज होगी इंसान की नेचुरल लैंग्वेज को वो समझ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, इंसानों की तस्वीरों को पहचान सकते हैं, गाड़ियों में ड्राइव कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इनफैक्ट ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं तो एआई के अंदर जो हमारे पास जो चेस के जो चैम्पियंस हैं इस टाइम, ह्यूमन चैम्पियंस मैं कह रहा हूँ, जो चैम्पियंस है उनको भी वो उन चेस के अंदर, बोर्ड गेम्स के अंदर वो हरा सकते हैं। ऐसे एआई प्रोग्राम्स अब आ चुके हैं। अब तो एआई हर फील्ड के अंदर आ चुकी है, चाहे वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो, या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, फाइनेंस इंडस्ट्री हो, रिटेल इंडस्ट्री हो, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो,
कोई भी इंडस्ट्री हो, हर फील्ड के अंदर इस टाइम AI आ चुका है। और हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि AI इज़ द फ्यूचर। तो ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 1 अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ AI कि AI क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह AI के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं मनी। ठीक है, आप लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं AI के बारे में, कमेंट में लाजमी बताइएगा मुझे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन का ऑप्शन दबा देना और वीडियो को लाइक लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।